नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लर्निंग एज चैनल में। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन एज प्लेलिस्ट वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DWG ऐप ट्यूटोरियल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था DWG ऐप के सारे टूल्स और उसे एक्सप्लोर किया था। तो आज के वीडियो में हम एक ड्राइंग ले लेंगे और उसे किस तरीके से इसमें तैयार किया जाता है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक छोटा सा ड्राइंग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि एक सिंपल सर्कल की मदद से और आर्क की मदद से तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर ये सर्कल ज्योमेट्री पिक्चर में आती है तो हमें सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं पहले सेंटर लाइन तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर ड्राइंग टूल्स में जाओगे तो यहाँ पर लाइन और पॉली लाइन जैसी कमांड आपके पास है, लेकिन ये मोबाइल एप्लीकेशन होने की वजह से यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको लाइन टाइप्स नहीं दी गई है, तो वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन कमांड ले लेता हूँ, फिर स्क्रीन पे मैं क्लिक कर दूँगा और अब यहाँ पर मुझे जो सेंटर लाइन बनानी है तो बेसिकली उसके अंदर सेंटर लाइन डैश लाइन आएगी, तो जिसके अंदर आपको एक लॉन्ग डैश होगी, उसके बाद गैप होगा, उसके बाद छोटा डैश होगा, फिर से गैप होगा और ये चेन कंटिन्यू होगा और उसे हम कहेंगे सेंटर लाइन। तो वही चेन हमें यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर मैं सेंटर लाइन का जो बड़ा डैश है वो बनाने के लिए यहाँ पर 5 mm या 5 सेंटीमीटर जो भी आपने अपने एप्लीकेशन में अपने ड्राइंग के हिसाब से आपने जो यूनिट दिया होगा वो आपको लेना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली 5 दे देता हूँ और ओके दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटी सी लाइन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद मैं फिर से लाइन कमांड लूँगा और अब आपको स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है ताकि ऊपर आपको एक मार्कर जो है वो दिखेगा। तो उसे आपको पॉइंट अपनी जो लाइन है उसके एक पॉइंट पर रख के ट्रैक करना है ताकि आपको ट्रैकिंग दिखाएगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा आगे में जाकर फर्स्ट पॉइंट उसका क्लिक कर लेता हूँ। अब जो छोटा डैश है उसका मैं लेंथ रखता हूँ 2 mm 2 सेंटीमीटर यूनिट के हिसाब से और फिर मैं दे देता हूँ ओके। तो यहाँ पर ये दो छोटी और बड़ी लाइन यहाँ पर बन चुकी है। अब मुझे सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करके विंडो सिलेक्शन ले लूँगा, फिर इसे दे दूँगा कॉपी और उसके बाद इसे सेंटर में से पकड़ के आगे रख दूँगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि इसे आपको कॉपी और ड्रैग करके इसे इस तरीके से आपको बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे कुछ लेंथ तक बना लूँगा जहाँ तक मुझे ये सर्कल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं पहले इसे तैयार कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी सेंटर लाइन जो है वो परफेक्टली सेट कर दी है। तो एक क्रॉस में होगी, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ले लिया है और आपको बीच में टैली कर लेना है कि परफेक्टली आपको एक लाइन जो है वो सेंटर पॉइंट के लिए यहाँ पर मिल जाए। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा एडजस्ट करके रख लेता हूँ। ओके, अब अपना ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ड्राइंग में आप देख सकते हो कि 3 सर्कल दिए गए हैं। तो पहला सर्कल रेडियस 30 का है, जो छोटा सर्कल है अंदर की तरफ, उसके बाद रेडियस 40 और उसके बाद रेडियस 60। तो यहाँ पर मैं क्विकली सर्कल ले लूँगा, थोड़ा सा जूम कर लूँगा सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए और रेडियस दे देता हूँ 30। फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्विक कमांड की स्ट्रिप भी ओपन है, तो वहाँ से मैं सर्कल ले लूँगा, फिर से सेंटर दे देता हूँ, उसके बाद रेडियस दे देता हूँ 40, फिर से क्विक कमांड में से सर्कल लूँगा और रेडियस दे देता हूँ 60। तो यहाँ पर हमारा 3 सर्कल जो है वो रेडी हो चुका है। अब ड्राइंग में आप देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड आपको
डायमेंशंस दिए गए हैं, तो कुछ डायमेंशंस आपको थोड़ा सा ड्राइंग को देखकर समझकर कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग में आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ कुछ एंगल दिए गए हैं, यानी कि ये ड्राइंग में अब जो आउटर पोर्शन है वो यानी कि बाहर के दो जो सर्कल है उन्हें कट करके 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 360 का एंगल है पूरे सर्कल के लिए, तो उसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 120 का एंगल यहाँ पर पड़ेगा। तो उसे तैयार करने के लिए अब मैं लाइन कमांड फिर से सिलेक्ट करता हूँ। सेंटर में पहले क्लिक करके ऊपर की तरफ लेंथ जो है वो दे देता हूँ यहाँ पर 65 का, यानी कि जो आउटर सर्कल है उससे थोड़ा सा बाहर जाएगी हमारी लाइन, और एंगल दे देता हूँ 90, तो यानी कि परफेक्टली ऊपर की तरफ लाइन बन जाएगी। ओके, फिर अब मुझे यहाँ पर मुझे लेफ़्ट साइड पे जो ये लाइन है अब ड्राइंग में देख सकते हो, वो बनाने के लिए अब मुझे यहाँ पर फिर से लाइन लेनी है। फिर से मैं सेंटर पॉइंट यहीं पर देता हूँ, यानी कि लाइन का फर्स्ट पॉइंट जो सर्कल के सेंटर पॉइंट पे आएगा, और अब लेंथ दे देता हूँ फिर से 65, और एंगल दे दूंगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा कि 180 डिग्री पूरा इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन राइट साइड से करेगा। उसके बाद हमें फिर यहाँ पर एंगल कितना लेना है, तो हम ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि 120 के लिए यहाँ पर 180 के बाद हमें और 30 का एंगल ऐड करना है। तो हमें 180 प्लस 30 यानी कि हमें 210 का एंगल यहाँ पर लेना है। तो ये हमारी लाइन हो चुकी है। अब इसी लाइन को हम फिर से मॉडिफाई के टूल में जाकर सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इसे मिरर कर लेंगे मॉडिफाई में। तो वहाँ पर हमें ये सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, और यहाँ पर ये सर्कल पे जो हमारी सेंटर लाइन क्रॉस होती है वो पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर मिरर मिल जाएगा। तो अब देख सकते हो कि अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब दूसरा एंगल जो है अब ड्राइंग में आप देखोगे स्क्रीन पे, तो वो है 90 का, यानी कि अब हर एक 120 का जो पार्ट है उसके अंदर 90 का एंगल जो है उतना ड्राइंग का आर्क जो है वहाँ पर कवर हुआ है। तो उसे बनाने के लिए अब फिर से ड्राइंग में थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, तो 120 माइनस 90 आप करोगे तो 30 रिमेनिंग रहेगा। तो दोनों साइड से आपको 15-15 का एंगल जो है वो लेफ्ट करके लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैं फिर से लाइन ले लेता हूँ और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और लेंथ दे देंगे। अब इस बार मैं 60 का लेंथ देता हूँ ताकि मेरा आउटर सर्कल तक ये टच हो जाए। और अब एंगल दे देंगे हम यहाँ पर 210 हमने पहले दिया था, तो उसके ऊपर और 15 ऐड करेंगे, तो 210, 20 और 25, 225 का हम एंगल यहाँ पर दे देंगे और फिर ओके। तो यहाँ पर अब इस लाइन को फिर से हम कर लेते हैं मिरर। तो ऊपर क्लिक कर देंगे सेंटर में, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा, तो ये हो गया मिरर। अब हमें ड्राइंग में करना है ट्रिम, क्योंकि आप देख सकते हो कि सारे 3 पार्ट्स के बीच में से गैप है, तो वो हम ट्रिम से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग के बाजू में मॉडिफाई का टूल्स में सिलेक्ट करता हूँ, उसमें से ट्रिम सिलेक्ट कर लूँगा। और अब कहाँ से कहाँ ट्रिम करना है, तो हमें पहले तीनों सर्कल्स जो है वो मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, तो लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो ये लाइन बनेगी और जहाँ पर ये टच होगी वो ट्रिम हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इस साइड पे भी, तो ये ट्रिम हो चुका है। ऊपर में दे देता हूँ ओके। उसी तरीके से अब मैं ऊपर की तरफ राइट साइड में भी इसका ड्राइंग तैयार कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने राइट साइड पे भी वैसा ही ज्योमेट्री तैयार कर लिया है। अब लेफ़्ट साइड पे भी वैसा ही ज्योमेट्री हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे भी ये ट्रिम हो चुका है।
अब यहाँ पर ये जो 2 लाइन है वो हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। अब आपका जो ज्योमेट्री है वो तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर जो आर्क्स है तो वो हमें लगानी है। तो यहाँ पर उसके लिए मैं ड्राइंग टूल्स में जाकर आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर बाद में यहाँ पर ये आर्क का जो पॉइंट है वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट दे दूँगा। तो यहाँ पर आर्क का टूल बहुत ही इजी है। तो 2 पॉइंट मैंने दे दिए, फर्स्ट और लास्ट एंड, और उसके बाद जिस डायरेक्शन में आर्क रखनी है वहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा तो ये इजीली आर्क वहाँ पर बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर एंगल जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पर एंगल या फिर रेडियस आप सेट कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी एक आप सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो पैरामीटर है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं एंगल लिख लेता हूँ 180। आप देख सकते हो यहाँ पर रेडियस ऑटोमेटिक 10 हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर अंदर का जो रेडियस है आप ड्राइंग में देख सकते हो, तो वो वहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ आर्क। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक करूँगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस बार थर्ड पॉइंट मैं अंदर की तरफ लूँगा क्योंकि हमारी ज्योमेट्री के हिसाब से वो अंदर के साइड पे है। तो यहाँ पर मैं 180 फिर से ले लेता हूँ, फिर दे देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेडियस भी ऑटोमेटिकली 5 हो चुका है। ओके, तो जैसे कि मैंने एक एंड पे किया है वैसे ही दूसरे सारे 5 एंड के ऊपर मुझे करना है। तो वो मैं एक स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सारी साइड पे ये ड्राइंग हो चुका है, लेकिन आप स्क्रीन पर जो ड्राइंग है वहाँ पर देख सकते हो कि अंदर का जो सर्कल है वो यहाँ पर कंप्लीट ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप कर लेता हूँ, तो जिसका रेडियस है 30। तो अब आपका ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसके डायमेंशंस। तो डायमेंशन के लिए यहाँ पर मैं डायमेंशन टूल में चला जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे सर्कल का और आर्क का डायमेंशन देना है। तो यहाँ पर मैं रेडियस दे देता हूँ, पहले इस पर क्लिक करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो पहले मैं रैंडमली सारे जो डायमेंशन है वो दे दूँगा, उसके बाद इसका हाइट वगैरह एडजस्ट कर लूँगा। अभी यहाँ पर सारे एंगल्स हमने लगा दिए हैं, लेकिन ये टेक्स्ट इसके जो है वो छोटे बड़े हैं, तो यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमें पहले ये तय करना होगा कि कौन से डायमेंशंस का हाइट जो है वो फेवरेबल है। यहाँ पर मुझे जो 120 लिखा हुआ है वो थोड़ा फेवरेबल लगता है, तो उसके हिसाब से सारे डायमेंशन मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये 30 का जो रेडियस है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर एक लिखा है मैच हाइट टेक्स्ट, तो इस पर क्लिक कर लेंगे और उसे इसके हिसाब से रखना है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा और फिर ओके, नीचे यहाँ पर ओके दे दूंगा। तो आप देख सकते हो कि 30 का हाइट जो है उसके हिसाब से सेट हो चुका है। वैसे ही इन सारे हाइट को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सारे डायमेंशंस यहाँ पर सेट हो चुके हैं। यहाँ पर एक डायमेंशन बाकी रह गया है, तो वो हम ले लेते हैं रेडियस, और फिर ये छोटी आर्क जो है यहाँ पर ये रेडियस। ओके, फिर यहाँ पर हम इसे कर लेंगे मैच हाइट टेक्स्ट और ये वाला ओके और नीचे ओके। ओके, तो सारे डायमेंशंस यहाँ पर लग चुके हैं। अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ सिंपल सा रेक्टेंगल, यहाँ पर क्लिक कर लूँगा और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे क्लिक कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि एक परफेक्ट रेक्टेंगल यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पर एक टाइटल ब्लॉक लगाना है तो वो भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर मेरा कुछ टाइटल ब्लॉक हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पर ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऊपर जो 3 डॉट्स है वहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यू मोड के नीचे एक्सपोर्ट दिया है।
एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट टू PDF लिखा हुआ दिखेगा, वो क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अगर कुछ नाम रखना हो तो यहाँ पर मैं सिंपली रख देता हूँ ट्यूटोरियल फिर 01, ओके। और यहाँ पर सारे सेटिंग्स हम देख लेंगे और देख लेंगे हमारा पाथ जहाँ पर ये ड्राइंग जाकर सेव होगा। पेपर साइज A4 है, पेपर ओरिएंटेशन वर्टिकल है, यहाँ पर कलर जो है वो ओके है। यहाँ पर एक्सटेंट में करंट व्यू की जगह पर हम कर लेते हैं विंडो, तो यहाँ पर हमें कुछ विंडो दिखाएगा। सिंपली आपको विंडो को सिर्फ एडजस्ट करना है इसके ऊपर और उसके हिसाब से आपका ड्राइंग जो है वो बॉर्डर के साथ अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये एडजस्ट कर लिया है और ज़ूम इन आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ड्राइंग के आसपास ये विंडो सेट होगा, उसके हिसाब से आपको ये एक्सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ओके और इसके ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट। तो ये सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं सिंपली डायरेक्टली अपने मैनेजर में चला जाऊँगा, ओके। और वहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि GStarCAD के अंदर मेरा जो एक्सपोर्ट फाइल है वो कहाँ पर है। ये ट्यूटोरियल 01 यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ और आप देख सकते हो आपका ड्राइंग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर TWG ऐप के अंदर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।